वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रभुपाद जी का लेटर। दिस इज प्रभुपाद ने लॉस एंजल्स से लिखा है, नवंबर 23, 1968। प्रभुपाद बहुत अच्छे पॉइंट्स लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर लेटर, ये आ रहा है आपका इसमें डिवोशनल सर्विस एंड प्रेयर्स। आई कैन अंडरस्टैंड योर लेटर that you are working nicely for spreading the Lord Chaitanya's mission। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम भगवान चैतन्य महाप्रभु का मिशन या उनकी जो वाणी है उसको इस संसार में फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं। So, गुरु को इसी में खुशी होती है ना, गुरु और वैष्णवों को। जब गुरु या वैष्णव देखते हैं कि डिवोटी भगवान के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उनको खुशी होती है। प्रभुपाद कह रहे हैं जस्ट कीप दिस योर एटीट्यूड ऑफ सिंसियर सर्विस एंड विदाउट अ डाउट कृष्णा विल गिव यू ऑल इंटेलिजेंस टू सर्व हिम नाइसली। तो जितनी हम भगवान की सेवा करना चाहेंगे उतनी ही भगवान सेवा करने की बुद्धि देंगे। अगर हम कभी कभी एक्चुअली एक डिवोटी कह रहे थे लॉस एंजल्स में, वो लेक्चर दे रहे थे, अच्छा लेक्चर था, मैं सुन रहा था, बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे मतलब है। तो वो कह रहे थे कि देखो भगवान की सेवा, मतलब ये मत सोचो कि भगवान की सेवा कैसे होगी और क्या होगा, बस करना शुरू कर दो और भगवान की कृपा से अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। क्योंकि भौतिक संसार में कुछ चीज करने के लिए सोचना पड़ता है, नहीं कैसे होगा क्या होगा, मगर भगवान की सेवा में नहीं सोचना पड़ता। भगवान की, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं, वो कह रहे थे। तो अगर आप सेवा करना शुरू करोगे तो भगवान देखेंगे यस मेरी सेवा करना चाहता है और सेवा करने की बुद्धि दे देंगे और रास्ते भी खोल देंगे। चलो ठीक है, तुम करना चाहते हो तो करो। कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। अगर हम पहले ही सोचेंगे, डर जाएंगे या सोचते रहेंगे कैसे होगा क्या होगा, तो फिर कभी नहीं होगा। इसलिए वो कह रहे थे कि अगर तुम्हें सेवा करने से पहले ये भी नहीं पता कि सेवा करनी कैसे है और ये भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या करना है, बस एक ऊपर से पता है हाँ ये चीज करनी है, बस चले जाओ, अपने आप हो जाएगा काम। That's all, finish। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर तुमने एटीट्यूड रखा सिंसियर सेवा का तो विदाउट अ डाउट कृष्णा विल गिव यू ऑल इंटेलिजेंस टू सर्व हिम नाइसली। भगवान बुद्धि देंगे कि किस प्रकार सर्विस करनी है। अब मैंने यूसी प्रभुपाद के टाइम प्रभुपाद ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खोले, नहीं, जुहू के, वृंदावन के, मायापुर के, कौन सोच सकता है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। मगर प्रभुपाद ने कहा करो, भगवान साथ में, अपने रास्ते खुलेंगे। और रास्ते खुलते गए, इतना बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया। प्रभुपाद ने मूवमेंट एक दुकान से शुरू किया था, मैचलेस गिफ्ट अमेरिका में, इतना बड़ा मूवमेंट हो गया। पॉइंट ये है कि भगवान की सेवा में हमें कोई भय नहीं है। प्रभुपाद कह रहे थे लेटर में कि अगर आप सेवा कर रहे हो भगवान की बहुत बड़ी, अगर आप फेल हो गए तो भी कोई घाटा नहीं है, क्योंकि भगवान ने देख रहे हैं कि आपने सेवा करने की कोशिश की, कृपा मिल गई। और अगर सेवा हो गई तो कृपा मिली गई। अगर आपने सेवा कोशिश की, बड़ी भगवान के लिए कुछ करने की कोशिश की और नहीं हुई तो भी लोग प्रशंसा करेंगे, चलो इसने मेहनत की भगवान के लिए, नहीं करने की कोशिश तो की, खाली तो नहीं बैठा। और अगर हो गया तो फिर मतलब दोनों हाथ में है घी, क्या कहते हैं, दोनों उंगलियों में घी, दोनों हाथ में लड्डू।
या दोनों गाल में लड्डू। सो दैट्स द पॉइंट। इसलिए प्रभुपाद ने अपने डिवोटी सारे भक्तों को ही बोला। मतलब प्रभुपाद ने कितने वो 3 कपल्स थे, उनको इंग्लैंड भेज दिया। प्रभुपाद ने कहा इंग्लैंड में प्रीचिंग करो। एक डिवोटी थे 19 साल के, प्रभुपाद के शिष्य, मतलब बच्चा, 19 साल का तो बच्चा हुआ, लड़का हुआ सिर्फ, उसको अफ्रीका भेज दिया, सेंटर खोल दो अफ्रीका में। ना उसको कुछ, ना कीर्तन करना आता है, ना मृदंग बजाना, ना करताल बजाना, ना गीता आती है। गीता उस टाइम एक मुश्किल से एक ट्रांसलेटेड थी, ना भागवतम ना सीसी, कुछ ज्यादा नहीं था। उन्होंने कहा जाओ भी सेंटर खोला अफ्रीका। मतलब इट्स इम्पॉसिबल। नहीं, कैसे होगा, कैसे होगा? मतलब अगर हम आपको बोले आप जाओ, चले जाओ कहाँ, कश्मीर चले जाओ, सेंटर खोल दो, अभी 10 साल बाद इतना सुनने के बाद भी तुम भी घबरा जाओगे क्या करना है। एंड दे वेंट, वो चले गए सब लोग, क्योंकि प्रभुपाद ने उनके अंदर एक विश्वास डाल दिया था, जो प्रभुपाद में भी विश्वास था कि भगवान की सेवा करेंगे, कृष्णा विल गिव यू ऑल इंटेलिजेंस टू सर्व हिम नाइसली। भगवान जरूर बुद्धि दे देंगे कैसे सेवा करनी है। तो सेवा करने से सेवा करने की बुद्धि आती है। सेवा करने से पहले आप ये सोचोगे कैसे होगा, क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसे हम बोलते हैं कि भी आप 16 माला करो, कहते पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, अभी तो हम 4 माला कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, पता नहीं कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो कभी नहीं होगा। सो अगर आप कोशिश करोगे तो बुद्धि दे देंगे भगवान, कैसे करनी हो जाएगा। कौन सा बड़ा काम है? हम भी तो 16 माला कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चलो आप कहोगे आप तो फुल टाइम डिवोटी, आप तो खाली पड़े हो, आप तो 60 माला भी कर सकते हो, आपका क्या है। मगर कहीं गृहस्थ भी कर रहे हैं, यहाँ आप कर रहे हो ना, सब गृहस्थ 16 माला कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? सो क्या इनके सर पे सींग लगे हैं क्या? सेम है आपके जैसे ही है। इनको भी काम है, इनको भी सब कुछ है, बिजी है, बट फिर भी कर रहे हैं। सो ददामी बुद्धि योगम तम, कृष्णा कह रहे हैं, जो मेरी सर्विस करेगा मैं उसको इंटेलिजेंस दूंगा, जो मेरी सेवा नहीं करेगा उसको बुद्धि नहीं दूंगा, उसको संशय दे दूंगा। वो संशय में पड़ा रहे, हाय क्या होगा, कैसे होगा, माइंड कंफ्यूज कर देगा। ये रास्ता ऐसा ही है भक्ति का। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं गिव इंटेलिजेंस। कृष्ण इज नॉट अनग्रेटफुल, बट रादर ही सीज ऑल एफर्ट्स एंड अप्रिशिएट्स अ सिंसियर सर्विस। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा अनग्रेटफुल नहीं है। अनग्रेटफुल कैसे कहेंगे? यू गॉट दैट लेटर? मिल गया? फोन नहीं है? डिवोशनल सर्विस एंड प्रेयर्स, लेटर टू देवानंद, लॉस एंजल्स, 23 नवंबर 1968। प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्णा अनग्रेटफुल नहीं है। अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है हिंदी में? कैसे कहेंगे अनग्रेटफुल? कृतघ्न। कृतघ्न नहीं है, कृतघ्न, हाँ कृतघ्न कहेंगे ना। अनग्रेटफुल और कोई शब्द नहीं है, सिंपल है क्या? अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल होता है कि एहसान फरामोश नहीं होता। ये सही है, एहसान फरामोश नहीं है। मतलब हम भगवान की कोई सेवा करें, भगवान हमारी हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने थोड़ी सी सेवा भी की तो उसका रिटर्न जरूर देंगे। भगवान चुप नहीं बैठ सकते, भगवान किसी का एहसान अपने पर नहीं रखते। तो इसलिए अगर आपने सेवा की तो वो कभी वेस्ट नहीं जा सकती, इम्पॉसिबल है। सो भगवान, अगर हम सेवा में फेल भी हो गए तब भी भगवान उसका फल दे देंगे, क्योंकि कृष्णा इज सीइंग आवर एफर्ट्स एंड सिंसियर सर्विस। भगवान उस सेवा में प्रयास देख रहे हैं, हमारी सिंसियर संकल्प देख रहे हैं कि ये ठीक है, कितना करना चाहता है, क्या हो गया, नहीं हो पाया तो क्या हुआ, इसने ट्राई तो किया। और वो एफर्ट, जैसे बच्चे नहीं होते, बच्चे भी ऐसे होते हैं ना। सो बच्चा कुछ करना चाहता है, बच्चा कुछ करता है कि पापा मैं आपके लिए, छोटे बच्चों के सबसे वो कहे पापा मैं आपके लिए आज खिचड़ी बनाऊंगा, और उसने खिचड़ी बनाई तो सही में खिचड़ी बना दी उसने। तो पापा ने खाई, मतलब तो पूरी जली पड़ी, पता नहीं क्या बनाया होगा उसने। बच्चा क्या करेगा, मगर फिर भी पापा खुश होंगे, है नहीं होंगे? नहीं होंगे? चाहे वो खिचड़ी गंदी बनी फिर भी खुश होंगे। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने प्रयास किया और प्रेम से भगवान, मतलब पापा के लिए बनाने की
कोशिश की, बिना किसी कपट के, पूरे प्रेम से और प्रयास से किया ना। तो ऐसे हम लोग, हम भी छोटे बच्चे हैं, हम भी भगवान की सेवा करते हैं, कहीं गलतियां करते हैं और पूरी नहीं होती, फिर भी भगवान खुश होते हैं। चाहे वो सेवा पूरी नहीं हुई, चाहे नॉनसेंस हो गया, फिर भगवान कहते हैं चलो गुड, इसने कोशिश की, और भगवान बहुत खुश होंगे उससे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा सीज आवर एफर्ट्स, कृष्णा इज इंटरेस्टेड इन हाउ वी एंगेज आवर एनर्जीज इन हिज सर्विस। भगवान बस ये देखना चाहते हैं हम कितनी शक्ति लगा सकते हैं भगवान की सेवा में। बस हम शक्ति लगा रहे हैं संसार में, भगवान देखना चाहते हैं मेरी सेवा में कितनी शक्ति लगाओगे। नहीं, पांडवों ने फाइट की नहीं की, युद्ध किया नहीं किया, इतने सारे लोग थे सामने, भगवान खुद भी मार सकते थे एक सेकंड में, भगवान के लिए क्या है। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन तुम सब लड़ो, फाइट। भगवान ने देख रहे थे कैसे पांडव अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि से भगवान के लिए लड़ रहे, वो सो हैप्पी, नहीं कितने खुश थे भगवान। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं वी आर वेरी स्मॉल, वेरी इनसिग्निफिकेंट, व्हाट कैन वी डू। सिंपली ही वांट्स टू सी दैट वी आर एंगेजिंग अ टाइम एंड एनर्जी इन हिज सर्विस। हम बहुत छोटे, हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं भगवान के लिए। नहीं, आप 2 मंदिर बना दोगे भगवान के लिए, 3 बना दोगे, उससे ज्यादा क्या करोगे। भगवान चाहे तो पूरे संसार में हर नुक्कड़ पे मंदिर बना दे, 1 सेकंड वो भी। सो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते भगवान के लिए, भगवान को भी पता है और हमें भी पता है। मगर इसलिए भगवान देखना चाहते हैं कि भगवान सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अपना समय, टाइम और एनर्जी मेरी सेवा में लगा रहा है, बस ये देखना चाहते हैं और कुछ नहीं है। मतलब राम भगवान ने पुल बनाया, इतने सारे वानरों ने पत्थर डाले समुद्र में, राम भगवान का क्या, राम भगवान तो 1 सेकंड में बना देते पूरे पुल। भगवान देख रहे थे चलो मेरी सेवा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट्स सी कि हमारे में सेवा भावना आ जाए, बस ये देख रहे हैं भगवान और कुछ नहीं देख रहे। सो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहो। ये मत सोचो क्या रिजल्ट आएगा, लगे रहो बस, कृष्णा उसी से खुश है, यस लगा पड़ा है, यस गुड, नाइस, आई एम हैप्पी विद दैट। सो and you always remember to abide by the laws of Krishna as described by his bona fide representative, and the passage of going back to Godhead is assured. This is Krishna's mercy. प्रभुपाद लिख रहे हैं कि डेफिनेटली भगवान के धाम वापस चले जाओगे अगर इस तरह से पूरे जीवन भगवान की सेवा करते रहे। 2 चीजें भगवान की सेवा में लगानी, समय और एनर्जी, ये ध्यान रखना हमेशा। कुछ लोग बहुत उत्साह से और शक्ति से काम करते हैं भगवान की, मगर 24 घंटे नहीं करते। 24 घंटे तो चलो कोई भी नहीं कर सकता, मगर जैसे मान लीजिए जो नए भक्त नहीं होते, नए आते मंदिर में, तो बहुत उत्साह से सेवा करते हैं, गलत नहीं है। आएंगे संडे प्रोग्राम में, झाड़ू मारेंगे, होता नहीं है, सेवा 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 होती है, गुरुद्वारे में भी होती है, बर्तन साफ करेंगे, सब कुछ होगा, और फिर पूरे हफ्ते फिर कुछ नहीं होता, नहीं होता गुरुद्वारे में। फिर आते हैं, फिर पूरी सेवा होती है, फिर चले जाते हैं। सो ठीक है, अच्छा है, मगर भगवान इससे ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें है कि कितना समय उनको दे रहे हो। आप शक्ति लगा रहे हैं, उनको समय भी दे रहे हैं, समय, क्योंकि अगर आप भगवान को समय नहीं दोगे तो माया को दोगे। कुछ कोई 2 ही ऑप्शन, 2 ही तो है, और क्या है, और क्या है, और कोई थर्ड ऑप्शन ही नहीं है। या तो कृष्ण की सेवा कर लो, माया की सेवा कर लो, बस। सो इसलिए अगर हम 24 घंटे बिजी हैं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, बस, सिंपल, दैट्स ऑल। तो भगवान की कृपा जरूर आएगी। कृष्णा कह रहे हैं कि दिस बट प्योर डिवोटीज डू नॉट इवन वांट टू गो टू कृष्णा's abode। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान आपको अपने धाम बुलाना चाहेंगे। भगवान सोचेंगे कितना अच्छा सेवा कर मेरा, 24 घंटे सेवा करता है, पूरी शक्ति मेरे लिए लगा रहा है। इस संसार में लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रिय है, भोग, अपना शरीर, ये वो छोड़ के मेरी सेवा में। सो भगवान चाहेंगे कि मैं इस भक्त क्या रहूंगी, मेरे भक्त मेरे पास आए। मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्त की तो इच्छा भी नहीं होती कि वो भगवान के धाम वापस
चला जाए, दिस इज नाइस। भक्त की इच्छा नहीं होती कि वो भगवान के धाम जाए, हमारी तो बस केवल एक ही इच्छा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक ही प्रार्थना है, ऑलवेज चैंट कि कृष्णा हमेशा ये मुझ पे कृपा कीजिए कि मैं आपका नाम लेता रहूं और मैं कभी भी आपको भूलूं नहीं, चाहे कहीं भी हूं। बस ये नहीं चाहते हैं और कुछ नहीं, सिंपल है, आपकी सेवा में लगा रहा हूं, आपको भूलूं नहीं, क्योंकि भगवान को भूलना मृत्यु से भी खतरनाक है, ये शास्त्रों में लिखा है। वो बात कोट कर रहे हैं, भगवान को भूलना मृत्यु, क्या कहते हैं उसको, भगवान को भूलना ही मृत्यु है, ये लिखा है शास्त्र। मृत्यु मृत्यु नहीं है, भगवान को भूलना मृत्यु है। तो हम दिन में कितनी बार मरते हैं, है नहीं कितनी बार मर जाते हैं, कितनी बार भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए बात कह रहे हैं, भक्त की एक प्रेयर है, कृष्णा प्लीज आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं हमेशा आपका नाम लेता रहूं और आपको कभी भूलूं नहीं, बस मेरी यही इच्छा है। अब आप अपने धाम बुलाना चाहते तो ठीक है, नहीं बुलाना तो भी ठीक है, दैट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। क्योंकि कभी कभी आप भगवान के साथ रह के भी भगवान को भूल सकते, ऐसा भी हो जाएगा कि मंदिर में बैठ के नहीं भूल जाते भगवान को, हो नहीं आता, मन छू मंतर हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा। सो you are sitting within me as super soul, so you can put me into forgetfulness or remembering as you please. Please always remind me to chant. Even you may send me to hell, it doesn't matter, so long as I can always chant Hare Krishna. See, प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवद गीता में श्लोक है, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। प्रभुपाद कह रहे हैं आप परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में तो हो ही, तो आप मुझे अपना स्मरण करा सकते हैं या आप चाहे तो मुझे भुला सकते हैं, मुझे अपने आप को भुलवा सकते हैं। जो आप कृपा करके मुझे अपना स्मरण दिलाते रहिए बस। अगर भगवान ने ठान ली कि मुझे नहीं भूलेगा, तो भूलना भी चाहो तब भी नहीं भूल पाओगे। अगर भगवान ने सोच लिया कि ये मुझे स्मरण नहीं कर सकता, तो आप मंदिर में सो भी जाओगे ना, बैठ जाओगे, तब भी नहीं याद कर, भगवान भी आ गए तब भी नहीं याद कर पाओगे। सो व्हाट्स दैट। तो इसलिए और अगर हमने सोच लिया कि हम भगवान का स्मरण करेंगे हमेशा के लिए, तो कभी कर पाओगे और कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आप सोच रहे हो। मगर सिर्फ आपके सोचने से पूरा काम नहीं होगा, आपको भी सोचना है और भगवान को भी सोचना है, तब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं है ना, अभी तो हम ही सोच रहे हैं कि मैं 24 घंटे स्मरण करना, तो कुछ तो ये भी नहीं सोच रहे कि 24 घंटे स्मरण करना, तो कुछ तो सोच रहे 2 घंटे काफी है, बहुत हो गया 2 घंटे यार, पीछे पड़ गया मेरे 24 घंटे यार, दिमाग खराब कर दिया 24 घंटे नहीं काफी है 2 घंटे, उससे ज्यादा क्या खून निकालोगे क्या कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। मुझे नए होगे तो ऐसा सोचोगे यार, मगर जब प्रेम होने लगेगा तो आपको 24 घंटे भी कम लगेंगे, है नहीं। एक माँ अपने बच्चे के बारे में क्या 2 घंटे सोचती है, क्योंकि आप सब तो हो ना, क्या 2 घंटे सोचते हो? क्यों 2 घंटे सोच लो, काफी है काफी है, ठीक है, उसमें क्या है। नहीं, 24 घंटे भी कम है, नहीं सोचते ही रहोगे हमेशा, क्योंकि प्रेम है। प्रेम का लक्षण ही है, प्रेम का लक्षण ही है जिससे प्रेम करते हो उसके बारे में स्मरण करते रहना। तो अभी हमें प्रेम नहीं है ना भगवान से, इसलिए हम 24 घंटे की हमें जरूरत नहीं लग रही। मतलब सोचने की बात तो दूर, 24 घंटे सोचना है, 24 घंटे सोचना क्यों है ये भी जरूरत नहीं लग रही हमें। मगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो भगवान से प्रे कर लो, कृष्णा प्लीज मुझे आप अपने बारे में स्मरण कराइए, मैं रेडी हूं, मैं नहीं कर पा रहा भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा, आप प्लीज मुझे कराइए 24 घंटे। और अगर आप भगवान से सब बोलोगे ना तो हो जाएगा, देखना, क्योंकि भगवान सुनते नहीं सुनते, यस या नहीं, या कोई डाउट है? ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं कौन सुन रहा है मैं तो ऐसे बोल रहा हूं, भगवान सुनते हैं। और अगर भगवान सुनते हैं तो वो अनसुना नहीं करते, हम कर देते हैं अनसुना। हमसे कोई कुछ बोलेगा, पता नहीं मैं भूल गया, भगवान कभी थोड़े ना भूल सकते हैं, भगवान ने सुन लिया तो सुन लिया। अगर आप सोच भी लोगे तब भी भगवान याद रखेंगे। वो बली महाराज की बहन नहीं थी,
बली महाराज की बहन, हाँ मतलब अपने पिछले जन्म में बली महाराज की बहन थी। तो जब भगवान वामन देव के रूप में आए तो उनकी बहन ने सोचा कि इतने सुंदर बच्चे, काश मेरा पुत्र होता। अपने मन में सोचा था, बोला नहीं था। और भगवान ने उसके बिना बोले ही सुन लिया, उसके मन की बात ही सुन ली और याद रखा। और फिर उसको अगले जन्म में क्या बनी, वो पूतना बनी। क्योंकि जब फिर वो त्रिविक्रम अवतार बन गए और उन्होंने बली महाराज को पकड़ लिया, तो उनकी बहन ने सोचा कि इतने गंदे हैं, मैं इनको जहर पिलाऊंगी, मार दूंगी। गुस्सा आ गया ना, तो भगवान ने वो भी सुन लिया। तो भगवान ने फिर उसकी इच्छा पूरी कर दी, उसको अगले जन्म में पूतना बना दी। तो पूतना के रूप में उसने भगवान को दूध भी पिला दिया और जहर भी था। तो जब भगवान आपका माइंड रीडिंग ही कर लेते हैं, और जब प्रेयर करोगे तो अनसुना जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अगर पहले आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवान सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं यार, ये तो कार्डबोर्ड ही लग रहे हैं। If you think like that, the problem है, then there's a problem there. मगर अगर आपको पता है कि भगवान सुन सकते हैं, भगवान है यहाँ पे भी सुन सकते हैं, नहीं आप आँख बंद करोगे आपके हृदय में भी सुन सकते हैं, यहाँ बैठे हैं नहीं बैठे भी सुन सकते हैं, आप जो भी सोच रहे हो वो सब सुन सकते हैं भगवान। सो अगर प्रेयर करोगे भगवान से तो अनसुना, तो ये प्रेयर कर लो, ठीक है। कृष्णा मुझे प्लीज अपना स्मरण कराते रहिए, मैं आपको कभी ना भूलूं। मैं इतना कमीना हूं नहीं हूं, आप सब हो नहीं हो। मैं तो हूं। यस या नहीं? ये शर्मा रहे हो? वेल हम सब ऐसे ही हैं। अगर आपको लगता है ना अंदर मैं अच्छा हूं तो प्रॉब्लम है। अगर अंदर लगता है मैं अच्छा हूं, मन से नहीं आत्मा से, अपने आत्मा में झांक के देखो आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में। अगर आपको लगता है कि मैं ये तो अच्छा हूं, चलो अगर आपको लगता है चलो मैं बुरा हूं मगर थोड़ी सी तो अच्छाई है मेरे में, ऐसा भी होता है ना। हाँ मैं कमीना हूं, प्रभु जी सही कह रहे हैं, गलत थोड़े ना है। मगर थोड़ा सा अच्छा भी तो हूं, मतलब मैं मंदिर आता हूं ये तो अच्छा ही है नहीं, और नाम भी ले रहा हूं, सेवा भी करता हूं संडे प्रोग्राम में, ये तो अच्छा ही है नहीं। तो अगर हम ऐसा सोच रहे तो भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो भी अच्छा नहीं है। हमारे में जो भी अच्छाई है वो हमारी नहीं है, वो भगवान ने गिफ्ट दिया आपको। आपका कुछ नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, हमारा सब गंदा ही है। हमने सब कूड़ा इकट्ठा किया कई जन्मों से। अगर आपको कोई भी आंख बंद करके कोई भी अच्छाई नजर आती है अपने में, तो ये समझ लो भगवान और वैष्णव की कृपा से गिफ्ट मिला है, वो आपका नहीं है। सो वी हैव टू कन्विंस्ड, यस कृष्णा आई एम यूजलेस, आई एम रास्कल, आई एम नॉनसेंस, और मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपकी सेवा कर पाऊं, आपको स्मरण कर पाऊं, तब कृष्णा कृपा करेंगे। दैट्स गुड, दैट्स हमें ऐसा डिवोटी बनना है। सो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि एनीवे प्रभुपाद ने फिर लेटर खत्म कर दिया। यवल वेलविषय ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना है? हमारे स्टॉप है ना। कमीना उसको कहते हैं जिसमें कोई कमी ना हो। कमी ना, अच्छा कमी ना। बात तो सही है, कमी ना। हो भी सकता है। तो शब्द कैसे बना है फिर? मेरे को एक बार जहाँ मैं नौकरी करता था दिल्ली में, तो एक लड़का मेरे को क्या कमीना, मैंने कहा क्या क्या बोला था, कह रहा इसीलिए तो बोला तुमने कमी नहीं। ये बात सही है एक्चुअली। ये जो है ना, मुझे जुकाम हो रहा, सॉरी। ये जो क्या कहते हैं, ये जो जरासंध नहीं था, जब वो भगवान के पास आया अटैक करने, तो उसने भगवान को बहुत गाली दी। जब भगवान फाइट करने आए बाहर, तो उसने घेर लिया मथुरा को
तो भगवान ने कहा अब तो इसने घेर लिया है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो कृष्ण बलराम आ गए बाहर और उसकी तो बहुत बड़ी सेना थी। तो जरासंध ने कहा कि कृष्णा तू तो बहुत ही कायर है और तुझसे तो मैं लड़ना नहीं चाहता, तू तो नॉनसेंस है, चल अपने वापस अंदर। सीरियसली ऐसे ही बोला भागवतम में, पुरुष अधमा, तू पुरुषों में अधम है, और के गाली दी थी। और पुरुषों में अधम है, कायर है, 2-3 गाली और दी। उसने कहा तुझसे नहीं लड़ना था। उसने कहा बलराम जो ये फिर भी ठीक लग रहा है, इससे लड़ूंगा मैं। तो वहां पे फिर लिख रहे हैं आचार्य प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में, प्रभुपाद ही लिख रहे हैं एक्चुअली, प्रभुपाद के डिसाइपल्स। तो वो लिख रहे हैं कि एक्चुअली भगवान को वो गाली सुनाई नहीं दे रही थी, भगवान को वो भगवान की स्तुति सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसने बोला पुरुष अधम। तो भगवान को सुनाई दे रहा था कि जो पुरुषों में अधम है मैं उसको तारने वाला हूं। यू सी दिस इज अ डिफरेंट, जैसे कमीना सब भगवान को भी कमीना बोल सकते हो, मगर तो क्या आपका मीनिंग ठीक होना चाहिए माइंड में, वरना तो आप गए काम से। थोड़ा डेंजरस हो सकता है। सो ऐसे चलता है। एनीवे, कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज आई विल स्टॉप। मैंने जल्दी शुरू कर लिया था लेक्चर। ओके, एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज क्या कह रहे हो? ओके, ये मुझे बताओ, चलो मैं क्वेश्चन, क्या पूछना है राममूर्ति? क्यों शर्माते क्यों रहते हो? एक किधर होना, क्या पूतना जहर क्यों पिलाई थी? वो तो कंस ने बोला था ना, मार दो सारे बच्चों को। कहते टॉपिक समझ नहीं आया जो आपने भी बताया ना। वो बलि महाराज की जो बहन थी, जब कृष्ण आए तो उसने सोचा कि बहुत सुंदर बच्चा है, इसको दूध पिलाऊंगी, माँ बनूंगी। फिर नेक्स्ट बार उसने, क्योंकि बलि महाराज को वामन देव ने पकड़ लिया तो गुस्सा आ गया, उसने कहा मैं इसको जहर पिला दूंगी, मार दूंगी। तो पूतना, ठीक है ना? ठीक है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी मैंने को बताया कि हमें हमेशा सोचना है कि मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं कुत्ता हूं। चलो कमीना तो फिर भी उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका भी चेंज हो सकता है भी नहीं, हम कृष्ण कुत्ते हैं। वो भी अच्छा हो सकता है। तो गंदी गाली सोच लो जो भी है, जो चेंज नहीं हो सकती, पता नहीं। चलो मैं यूजलेस हूं। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमें भूल जाते हैं नहीं, हमें आदत है अपने में गुण देखने की। आप अपने अंदर गुण ढूंढ ही लोगे किसी ना किसी तरीके से। कुछ भी करके ढूंढ लोगे आप। सो वो कैसे हम हमेशा सोचते रहे कि मैं यूजलेस हूं, कैसे सोचें, क्या करें? अब आप लेक्चर सुनेगा, हमेशा सोचना है, तो क्या करो भाई, बताओ मुझे, क्या करोगे बताओ, कैसे सोचे? सीनियरिटी के साथ अपने आप को कंपैरिजन करके, वो मतलब जैसे प्रभुपाद हैं, आचार्य, उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए और मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है। ओके, गुड। एक चीज है, हाँ, और कुछ अपनी डेली एक्टिविटीज में, मतलब अगर हम उठ रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम नहीं उठ रहे, एक्चुअली भगवान की कृपा से। यही तो सोचा नहीं जाता, वही तो प्रॉब्लम है। अगर आप 10 दिन उठ जाओगे, आप तो कहोगे मैं तो 7th गोस्वामी हूँ, नेक्स्ट भक्ति ठाकुर मैं ही हूँ। वो अहंकार आ जाता है ना। तो कैसे रोके, कैसे हम हमेशा सोचते रहे कि मैं यूजलेस हूं, कैसे सोचें? कोई सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। बार बार आ जाएगा आपके माइंड में, क्या करें इसको रोकने के लिए, या इसको प्रिवेंट करने के लिए? रोकने के लिए नहीं, आए ही ना ऐसा विचार, क्या किया जाए? क्वेश्चन समझ आ रहा है? बोलो, बताओ, जल्दी बताओ। क्या आपको क्या आंसर ही नहीं आ रहा? सिंपल आंसर है, डिटैचमेंट। क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं? मुझे आ नहीं लग रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहा, तभी आंसर सही नहीं आ रहा।
है? हमेशा कैसे हम क्या करें कि हमेशा हमें याद रहे कि मैं यूजलेस हूं, मैं नॉनसेंस हूं, मेरे में कोई गुण नहीं है। हम अपना टाइम और एनर्जी इस संसार में जो लगा रहे हैं, मतलब भगवान में ज्यादा नहीं लगा पा रहे, तो यूजलेस के वे। वो तो हो गए, मगर सोचते थोड़ा ना ऐसा सोच। अब आपका सोचती हूँ मैं यूजलेस हूँ, सोचते हमें याद करवा देते हैं कि आप यूजलेस हो, हमेशा कुछ ना कुछ पनिश करते हैं। नहीं, मगर हम चाहते हैं कि हमेशा याद रखें, ऐसा होए ना। हम चाहते हैं प्रिवेंशन, प्रिकॉशन, ऐसा होए ना। नहीं, अहंकार ही ना है। कभी हम चैंटिंग अच्छी करते हैं तो हमें लगता है मैंने कितनी अच्छी चैंटिंग की है। नहीं, जैसे आप लोग प्रसाद बनाते हो, अच्छा, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा प्रसाद बना था, आपको लगेगा एक बार और बोल दीजिए। ऐसे होता है, नहीं होता है? but the point is, हम भगवान को इतना, वो क्या कहते हैं, इतनी तकलीफ नहीं देना था कि वो हमें पनिशमेंट भी दे। तो भगवान को तकलीफ हो गई ना कि हमारे बारे में सोच रहे हैं। टीचर को तकलीफ होगी ना गलती की, पनिशमेंट देगा, तो उसको अपना टाइम हमारे पे लगाना पड़ रहा है। हम बेस्ट बनना चाहते हैं कि भगवान के हमारी तरफ से निश्चिंत हो जाए, चलो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्या करें कि हम, हमारे माइंड में ऐसे विचार ना है अपने बारे में, और मैं अच्छा हूं, ये एक विचार गलत है, दैट्स रॉन्ग। भगवान से अगर शुद्ध प्रेम होता, अरे शुद्ध प्रेम होता तो यही तो नहीं है, ये तो कहानियां है। विचार तो प्रभु जी आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो हमें तुरंत उसी समय ये सोचना चाहिए कि ये सब वैष्णव की कृपा है और भगवान। मैं मेरा क्वेश्चन है, विचार आए ना, हम क्या करें? अब यही तो क्वेश्चन है, इस कोई सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं आए, यही तो है, यही तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना, कोई तो होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक ही है, बस एक ही है, एक ही सॉल्यूशन है, टॉयलेट साफ करो जाके, दैट्स ऑल। क्वेश्चन, पॉइंट ये है कि निम्न सेवा करो, क्वेश्चन ये है, सेवा करो, छोटी से छोटी सेवा करो, उससे हमें ऐसे विचार आना बंद हो जाएंगे। हम कन्विंस हो जाएंगे कि मेरी कोई औकात नहीं है, मैं भगवान का एक तुच्छ सेवक हूं। तब विचार आने लगेंगे, जब तुच्छ सेवा करोगे तो विचार आएंगे कि मैं तुच्छ सेवक हूं। इसलिए हर डिवोटी को, मतलब जो मंदिर में टेंपल प्रेसिडेंट बन जाते हैं ना, जो बड़ी बड़ी सर्विस करते हैं, तो प्रभुपाद के टाइम सबके सब निम्न सेवा करते थे। मतलब एक सियाटल में टेंपल प्रेसिडेंट है, हरिविलास प्रभु, अभी तो नहीं है, वो उनके बारे में बोलते हैं कि प्रभुपाद डिसाइपल है। तो जब भी लोग पूछते थे भी कहाँ है वो, बाथरूम में से साफ कर रहे होते थे। कहते थे कि मुझे याद रखना है कि मैं भगवान का एक तुच्छ सेवक हूं। तो तुच्छ सेवा करने से ही तुच्छ भावना आएगी कि मैं सेवक हूं, वरना भूल जाओगे आप। सारा दिन बाथरूम साफ बाथरूम में घर बना लो। क्वेश्चन है तुच्छ सेवा, क्वेश्चन ये, तुच्छ सेवा समझते ना, बाथरूम साफ करने की बात नहीं कर रहे, मतलब आप या झाड़ू मंदिर में नहीं, एक लो सर्विस। मतलब बड़ी बड़ी सेवा भी करने को होती हैं, मगर छोटी छोटी सेवा करना भी बहुत जरूरी है और हर भक्त को करनी चाहिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समझे नहीं समझे? तब हमेशा याद रहेगा आपको, वरना भूल जाओगे धीरे धीरे, भक्ति में भूल जाओगे। दैट्स अ सॉल्यूशन। मीनियल सर्विस पता नहीं होता। ये जो क्रैश कोर्स नहीं करा रहे हम आप लोगों को, उसमें आखिरी महीने में प्रैक्टिकल है, सब बाथरूम साफ करेंगे, है प्रैक्टिकल है वो। तो हमने भी किया, सबने किया, हमने भी किया। ब्रह्मचारी आश्रम में जो ज्वाइन करते हो तो 6 महीने यही करना पड़ता है, कुछ नहीं, बस ये करते हो। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं 6 महीने यही कर रहा था बाथरूम साफ। मैंने ये क्या है, मैं क्या करने आऊँ? मैं मतलब नए थे ना, मैं समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कर रहे थे मगर मतलब खुद ही डाउट थे, मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, मतलब क्या कर रहा हूँ।
सो बट धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि ये जरूरी है, ये चीजें जरूरी होती हैं। मतलब बाथरूम साफ करने वाली बात नहीं कर रहा, मतलब कोई मीनियल सर्विस समझ रहे हो ना, तुझ सेवा बहुत जरूरी है। तो हमेशा हम सही ठीक रहेंगे पोजीशन, ठीक है नहीं ठीक है। सो मैं पॉइंट ये कि हर चीज का कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढो। हवा में बातें बहुत होती है नहीं। जैसे मान लीजिए भगवान का हमेशा स्मरण रखना है, कभी नहीं भूलना, इसके लिए क्या करोगे? आप कहोगे नहीं नहीं हम तो याद रखेंगे हमेशा, अब आज से हम हमेशा याद रखेंगे, टेबल टूट गई याद रखेंगे हम। दुनिया की कोई ताकत नहीं मिला सकती नहीं कर पाओगे। तो देयर हैज टू बी सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर दैट। अब तो हमेशा याद रखोगे, कभी ना भूलो। प्रभुपाद कह रहे हैं अपनी सारी एनर्जी लगाओ, सारा समय लगाओ भगवान की सेवा में। अब कैसे करें? क्वेश्चन है, करें कैसे? तो उसके लिए आपको कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा प्रैक्टिकल। क्या करूं मैं? तो यू हैव टू फिगर आउट योरसेल्फ। समझे नहीं समझे? सो प्रभुपाद प्रैक्टिकल आचार्य थे। प्रभुपाद हमेशा कहते थे भाई यहाँ सॉल्यूशन क्या है बताओ टेबल पे। कहानियां तो बहुत लिखी हैं, आस्था संस्कार सबने सुन लिया, यही सुनते आ रहे बचपन से, हमेशा भगवान का स्मरण करो। प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद यूनिक थे। प्रभुपाद ने बोला स्मरण करो और प्रभुपाद ने टेक्निक भी बता दी कैसे करनी। प्रभुपाद ने कहा चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप ही याद रहेगा भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान की बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना। या प्रभुपाद ने कहा चलो प्रचार करो, तो अपने अभी याद आ रहा है आपको। तो यू हैव टू बी सम सॉल्यूशन। तो आपको भी देखना पड़ेगा क्या सॉल्यूशन अपने लाइफ में निकालना चाहते हो। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा। भगवान का नाम लेने से हमेशा भगवान का स्मरण होता रहेगा। तभी तो कह रहे हैं हमेशा जप करते रहो। जस्ट डू दैट। मंदिर में कोई सर्विस, कोई सेवा ले लो। मंदिर में अगर आप कोई सेवा ले लोगे तो हमेशा भगवान का स्मरण होता रहेगा नहीं, क्योंकि माइंड में टेंशन होगी ना। हाँ मंदिर में चलो मुझे सेवा करनी है, रोज सेवा करनी है। अगर आप रोज एक कोई सेवा ले लो, बाई चांस मान लीजिए आपने सेवा ले ली, चलो फूल हम बनाएंगे भगवान के लिए, माला हम खरीद के लाते हैं। वो खरीद के लाते हैं वेल आप बना भी सकते हो। कुछ माता जी बना सकती हैं भगवान के लिए रोज, ये सेवा ले सकती हैं। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है वो बना सकते हो आप लोग। तो आप सर्विस ले लो, बहुत अच्छा है। फूल लाओ और खुद से बनाओ माला और शाम को भगवान को दो। और फिर जब भगवान पहनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे हाथ की बनी हुई भगवान ने पहनी है, और भगवान को भी बहुत अच्छा लगेगा। इससे अच्छा कि मार्केट से गंदे से आदमी से वो बना रहा है, वो तो अपनी गंदी भावना से बना रहा है ना, जो भी है वो भगवान को दे रहे हैं। सो यू सी अगर भगवान की सेवा करना चाहोगे तो भगवान सेवा करने की बुद्धि भी दे देंगे। मुझे मेरे को कैसे बुद्धि आ गई। सो आपको हाँ ओके फाइन, तो अब मंदिर में आप सेवा ले लो। चलो रोज मैं राधा माधव के लिए मैं माला बना के दूंगी, तो आपका फिर अपने आप स्मरण शुरू हो जाएगा। नहीं रोज देनी है अब आपको भी, रोज फूल लाने हैं, बनाना है और फिर देना है। तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एक सॉल्यूशन आ गया। एक चीज कर रहे हो आप सेवा, तो घर में बैठ के भी स्मरण हो रहा है। और कोई सेवा नहीं है मंदिर में और आप सोचोगे संडे आके बस करके चले जाएंगे, तो क्या होगा? तो फिर आप घर में कितनी कोशिश कर लोगे, आप स्मरण नहीं कर पाओगे। कुछ करने को नहीं है ना भगवान के लिए। तो फिर धीरे धीरे आप कहोगे कैसे होगा, क्या होगा। चैंटिंग भी करोगे, दिमाग घूमता रहेगा इधर उधर, है नहीं। घर की लाइफ में तो चैंटिंग ऐसी होती नहीं होती है, 1000 डायरेक्शन में घूमता है। सो ये एक ट्रिक है, सॉल्यूशन है। पूरी शक्ति और पूरा समय लगाओ भगवान की सर्विस में। ओके मैंने तो बोल दिया, अब आपको सोचना है कैसे। तो ऐसे मंगल आरती में कौन प्रसाद बना के लाता है वो? हाँ तो अच्छा है नहीं, तब रोज लाती हैं। सो रोज उनको घर में बनाना पड़ता होगा, है नहीं? यस या नहीं? तो रोज सुबह से उनको टेंशन होगी कि मुझे बनाने लगा, तो वो टेंशन से उनको याद रहेगा हमेशा भगवान के बारे में। So that's a very good thing। वो एक सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, वरना हवा में बातें रहेंगी। सो अगर आपको नहीं समझ आ रहा हम क्या कर सकते हैं, तो पूछ लो भैया मंदिर में
कि भी हम क्या कर सकते हैं। कोई नित्य सेवा होनी चाहिए, वो नित्य सेवा से नित्य स्मरण चलता रहेगा। तो अगर आप घर में बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, संडे को आओगे तो फिर संडे को स्मरण होगा, फिर 24 फिर पूरे दिन को स्मरण नहीं होगा। फिर आपको अपना ही स्मरण होगा, मेरी माला रह गई, मैं कुछ पढ़ लूं, फिर ये कर ले, फिर वो कर ले, इधर उधर घूमते रहोगे। यू सी दैट्स देयर इज अ डिफरेंस देयर। सो डू दैट। प्रभुपाद ऐसे डिवोटी थे, प्रैक्टिकल, टॉप प्रैक्टिकल थिंग्स। हवा में मत बात करो मोगेरी लाल की तरह, प्रैक्टिकल बात करो। दैट्स अ क्वेश्चन। समझे नहीं समझे? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।